नमस्कार। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे ऐसी कामना करती हूँ। मैं उषा माँ की प्रेरणा से अपनी दो बेटियों मेधा और किंशुक के सहयोग से मैंने इन 9 दिनों के लिए दुर्गा के 9 स्वरूपों के परिचय, प्रतीक और महत्व की चर्चा के लिए एक श्रृंखला तैयार की है, जो प्रथम पूजा प्रतिपदा से लेकर 9वीं पूजा 9वीं तक चलेगी। समापन विजयादशमी को करेंगे। आशा है हमारे इस छोटे से प्रयास की कमियों को नजरअंदाज करके इसका लाभ उठाएंगे। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के एक दिन पहले ही जो अमावस्या आती है उसे महालया अमावस्या कहते हैं। उस दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है और आज का दिन महालया का दिन है। महालया में ही पितृपक्ष का अंत और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। मान्यता यह है कि देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे देवता मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इन्हीं देवताओं को तर्पण करने के लिए महालया मनाई जाती है और इसी दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत भी होती है। दूसरी मान्यता यह है कि महिषासुर से रक्षा के लिए माँ भगवती को इसी दिन बुलाया गया था। सुबह पितृ की विदाई की जाती है, शाम में वे अपने लोक लौट जाते हैं और माता कैलाश से पृथ्वी के लिए विदा होती हैं। तो यही महालया की कहानी है। माँ इन 9 दिनों में भक्तों के घर विराजती हैं। नवरात्रि की 9 रातें हमें जगाती हैं, हमें सद्गुणों की संपदा देती हैं ताकि हम स्वयं को, अपने को जान सकें। ये 9 रातें पूरा जीवन बदल सकती हैं। महान सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए मन की आसुरी प्रवृत्तियों को, आसुरी शक्तियों को अर्थात मन की बुराइयों को नाश करना पड़ता है। इसी नाश का प्रतिनिधित्व करती हैं दुर्गा। दुर्गा दुर्गति हारिणी है। दुर्गा की आराधना के माध्यम से हम अपने भीतर के सद्गुणों को जगाकर बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। माँ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव कर दें। वैसे तो प्रत्येक दिन माँ की भक्ति के लिए उत्तम है, लेकिन नवरात्रों में उनके विभिन्न रूपों की आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए यदि थोड़ी जानकारी के साथ इस आराधना और वंदना को हम करें तो निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। मेरी तरह आपके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि नवरात्रि पर्व में दिन के बजाय रात्रियां क्यों जुड़ी हुई हैं। आइए इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर रात्रि का समय वो होता है जब हम सोने जाते हैं और इसलिए यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि तुम तमोगुणी अज्ञानता के उनिंदेपन में बहुत सो चुके। अब समय जागने का है। उठो, जागो। आइए हम सब मिलकर माँ की आराधना के लिए कुछ समय निकालें। श्रृंखला के इस पहले वीडियो में महालया और नवरात्रि के परिचय व पृष्ठभूमि की चर्चा के बाद इस श्रृंखला का अगला वीडियो हम कल प्रस्तुत करेंगे, जो माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के संबंध में होगा। इसी बहाने कल फिर मिलते हैं। आशा है आपका प्यार बना रहेगा। जय माता दी।